यानी जो गुरुत्वाकर्षण है उस गुरुत्वाकर्षण से ऊपर ही फेंक दिया। एटमॉस्फेयर जो हवा का एक वातावरण है उससे ऊपर फेंक दिया तो वापस आज तक आया ही नहीं। अब तो इस बात को सुनकर के परीक्षित जी महाराज को लगा वीर तो हम भी हैं, लेकिन इतना वीर कोई कैसे हो सकता, कोई बात जमती नहीं है तो आदमी नाक सकोड़ लेता है। तो परीक्षित ने भी नाक सकोड़ी, इसलिए नाक से कच्चे रह गए। उसी दिन से ये बात सिद्ध है कि भागवत की कथा सुनते समय, भगवान की कथा सुनते समय कभी भी किसी भी बात पर कोई संशय या शंका नहीं करनी चाहिए, वरना फल में भेद हो जाता है। परीक्षित की नाक पर वार किया और इधर परीक्षित का शरीर शांत हो गया। उसके बाद में जन्मेजय ने यज्ञ किया। उस यज्ञ में बड़े बड़े सर्पों की बलि दी गई। देवताओं ने आकर के स्वयंभू मनु और इत्यादि बड़े बड़े चुनिंदा प्रमुख गणों ने आकर के उनको समझाया कि ये काम ठीक नहीं है, आप किसी भी प्रजाति को विलुप्त नहीं करें, ऐसा करना भगवान की क्रिया में हस्तक्षेप करना होगा उसकी प्रकृति के साथ। और जन्मेजय जी मान गए, लेकिन बोले कि मैं सांप में आज के बाद जहर नहीं छोड़ूंगा, अगर जहर रह गया तो लोगों को तंग करेगा। और जन्मेजय ने सांप को पकड़ा, एक मुट्ठी मुंह पर लगाई, दूसरी मुट्ठी से उसका सांप का जहर सींचा और अग्निकुंड में से निकाल दिया। लेकिन गलती ये हो गई, एक मुट्ठी आगे बंद है, एक पीछे बंद रह गई, तो सांप के दोनों हिस्सों में जहर रह गया, बीच में से जहर को खत्म कर दिया गया जन्मेजय द्वारा। और उसी दिन से सांप को बीच में से मोर खा जाता है, गरुड़ खा जाते हैं, चाइना के लोग खा जाते हैं, क्योंकि बीच में सांप जहरीला नहीं होता, दोनों साइडों में केवल आगे और पीछे उसमें विष होता है। सांप को छोड़ दिया और एक मंत्र बताया गया कि अगर सांप कभी ज्यादा सपने में आए या परेशान करे तो ओम कृत्साय नमः ऐसा 21 बार बोलते हैं। और सर्पों के देवता आस्तिक मुनि, अगर सांप बहुत ही ज्यादा परेशान करें तो उनको कह दें आपको आस्तिक मुनि की आन है, हमें दिखना बंद कर दें तो सांप दिखना भी बंद कर देंगे, घर से निकलना भी बंद कर देंगे। भारत में 2500 से 3000 सांपों की प्रजाति है, जिनमें से कुछ सांप बड़े भयंकर होते हैं, कुछ का जहर बड़ा कम होता है। सांप काटे का व्यक्ति कहते हैं कुछ सांप के काटे का व्यक्ति तो पानी तक नहीं होता, इसलिए जरा सावधान रहें। कभी कहीं डर भी लगे तो आस्तिक मुनि का नाम लें और ओम कृत्साय नमः बोल दें। एक बार क्या बोलना पड़ेगा, अब सुखदेव जी चले गए हैं विदा होकर के। इसके बाद कलयुग के कुछ दोष और गुणों का वर्णन किया गया कि कलयुग कैसा होगा। कलयुग ऐसा होगा कि इंसान की लंबाई घट करके, पहले इंसान बहुत तगड़ा होता था, फिर धीरे धीरे घटा। सतयुग की आयु 17,28,000 थी, उसमें 1 लाख वर्ष व्यक्ति जीता था और कम से कम 21 हाथ लंबा होता था। उसके बाद त्रेता युग आया जिसकी 12,96,000 हो गई, 10,000 व्यक्ति जीने लगा और उसमें लंबाई घट करके 14 हाथ के बराबर रह गई। इसके बाद द्वापर युग आया जो 8,64,000 का था, इसमें आयु में से 1 जीरो और कम हो गई, अब 1000 वर्ष के लोग रहने लगे। यहाँ द्वापर युग में 1000 वर्ष के लोग रहने लगे, इसमें लंबाई घट करके 7 हाथ की रह गई। इसके बाद कलयुग आया और कलयुग में 1 जीरो और कम हो गई, 1000 में से लोग 100 वर्ष की आयु पर जीने लगे और यहाँ लंबाई और आधी रह गई, 3.5 हाथ की रह गई। अभी तो कलयुग स्टार्ट है, 5500 वर्ष के आसपास कलयुग के बीते हैं, 4,32,000 का कलयुग है। लोग रोज ही वादे करते हैं कि प्रलय आएगी, कभी कहीं आएगी। एक बार हल्ला मचा था कि 2012 में प्रलय, कोई कितना भी कहे लेकिन 4,32,000 वर्षों से पहले इस भूमि पर कोई प्रलय। एक माया सभ्यता के लोग हैं, सबसे पहले उन्होंने पंचांग बनाया, उन्होंने अवधि नियुक्त की और उन्होंने अवधि नियुक्त करके जो पंचांग की गणना आज से 2000 साल पहले ही कर दी उन्होंने, और उस पंचांग को उन्होंने 2012 पर रोक दिया। भाई आप कितनी भी गिनती लिखो लेकिन कहीं तो एंड करोगे। उन्होंने 2012 पर रोक दिया, लोगों ने समझ लिया कि 2012 पर ये गणना रुक गई है, 2012 में प्रलय हो गई। ये अधूरा ज्ञान है। पूरी बात ये है कि 4,32,000 से पहले कोई मरने वाला इस दुनिया में नहीं है। आप मरोगे, जन्म ले लोगे, ये पृथ्वी ऐसे ही रहेगी जब तक। एक सर्वे है कि 2400 अरब के आसपास इस पृथ्वी पर जनसंख्या नहीं हो जाएगी तब तक ये कहीं जाने वाली नहीं है। अभी पूरे विश्व की जनसंख्या 7.5 अरब के आसपास है,
इससे पहले इस पृथ्वी का कुछ नहीं होगा। 6,500 किलोमीटर की मोटाई की पृथ्वी है और खूब वजन सहने लायक है। केवल पाप नहीं होना चाहिए, पाप का वजन कोई नहीं सह सकता। आपका वजन तो बहुत सब सह सकते हैं, माता पृथ्वी आपके वजन से नहीं कहीं जाने वाली, केवल पाप के वजन से जाने वाली है। कलयुग में आयु घट गई, अभी उसका कृष्णा देखने को मिल रहा है। छोटे छोटे बच्चों के बाल सफेद हो गए, छोटे छोटे बच्चों के दांतों में कीड़ा लगने लग गया, आंखों पर चश्मा चढ़ गया, कद एकदम से छोटा रह गया, बहुत छोटी छोटी आयु हो गई। आगे कलयुग जब और बढ़ेगा तो उस कलयुग में यही आयु आगे चल के इतनी हो जाएगी कि चने के पेड़ के नीचे भी आदमी आराम से विश्राम कर लेगा, लेट लेगा, एक गिरगिट के बराबर इंसान की लंबाई हो जाएगी उस समय। और वृक्ष बढ़ेंगे, जैसे वृक्षों की लंबाई है, इंसान छोटे से छोटा होता चला जाएगा। पाप भयंकर होगा, न माँ बाप के रिश्ते रहेंगे, माँ बाप के जो रिश्ते हैं यानी बेटा और माँ का रिश्ता एक पति पत्नी की तरह जैसे बंदर का होता है, इस कदर रिश्ता हो जाएगा। बहन भाई में कोई भी आपस में प्रेम नहीं रहेगा, कुत्ता बिल्ली की तरह हम बहन भाई के साथ व्यवहार करने लगेंगे। जब भयंकर कलयुग होगा तो फिर हमारे भगवान कल की रूप लेकर के आगे कलयुग में विष्णु यश ब्राह्मण होंगे, जो संभल ग्राम है, उस संभल गांव में भगवान विष्णु यश ब्राह्मण के यहाँ कल की नाम से पैदा होंगे। वो बहुत पीछे की बात है, उसका वर्णन भी पहले ही दे दिया। और वो पैदा होंगे, वो पैदा होकर के हाथ में तलवार, घोड़े पर बैठेंगे, लंबी छुट्टियां होगी और पूरी पृथ्वी से एक बार फिर से राक्षसों का विनाश कर देंगे। थोड़े समय के लिए फिर संतुष्टि हो जाएगी, फिर सत्ययुक्ति की प्राप्ति कुछ समय के लिए हो जाएगी और धीरे धीरे करके कलयुग जब अपनी चरम सीमा पर होगा तो यही होगा। कलयुग में कोई भी धर्मात्मा नहीं होगा, धर्म केवल धंधे की आड़ में प्रारंभ हो जाएगा, या राजनीतिक दल केवल राजनीति की बदौलत धर्म करके दिखलाएंगे। कोई संत नहीं होगा। संतों की ब्रह्मणा दी है भागवत में, रामायण में, कि नार मुई सब संपत नासी और वो मूड मुड़ाए हो सन्यासी। या तो जिनकी घरवाली मर जाएगी वो बाबा जी हो जाएंगे, या जिनके छोड़ के भाग जाएगी वो बाबा जी हो जाएंगे, या जिनका विवाह ही नहीं होगा वो बाबा जी हो जाएंगे, या जो दुनिया का सब रस ले लेंगे, फिर अपार कर्जा जिनके सिर पर बैठ जाएगा वो बाबा जी होकर के माइक से बैठ करके अल्प बुद्धि वाले लोग ही लोगों को ज्ञान देंगे। ज्ञान घट जाएगा, शूद्र और स्त्री की पूजा बढ़ जाएगी। या तो शूद्र आपको ज्ञान देगा और स्त्री पुरुष के सर माथे बैठ जाएगी। स्त्री की इतनी वैल्यू होगी कि पुरुष की वैल्यू धीरे धीरे घटती जाएगी, स्त्री अपनी वैल्यू की चरम सीमा पर आ जाएगी और इसी को कलयुग कहेंगे। स्त्री के नचाए पूरी दुनिया नाचेगी, स्त्री जो कह देगी स्त्री का बोलबाला होगा। औरत, इसका मतलब ये नहीं है कि हम औरत की बुराई कर रहे हैं, औरत के लिए तो लिखा है कि यस रहे नारी नाम पूजनते रमंत्र तंत्र देवता। औरत तो एक देवी का स्वरूप है, लेकिन कलयुग में वो देवी से हटके चांडालन हो जाएगी, अपने पति पर ही मुकदमा ठोक देगी, अपने पति की बेइज्जती हो जाए, इसमें वो प्रसन्न रहेगी, इसमें वो खुशी रहेगी। भरी समाज में अपने पति को नीचा दिखाए, इसमें वो गर्व महसूस करेगी। वो ये भूल जाएगी कि पति परमेश्वर होता है। जब इतना कलयुग बढ़ जाएगा तब भगवान कल्कि का अवतार लेंगे। बोल कल्कि भगवान की जय, बोल भक्तवत्सल भगवान की जय, राधा रानी सरकार की जय, जय जय श्री राधे राधे। एक बार प्रेम से बोले राधे।